जाती है, मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं है। जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का आप इन्हें जब भी बुलाएं इनकी रहमत जाग जाती है। बड़े अदब के साथ मैं जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को मदो करता हूँ। इस शेर से हजरत का इस्तकबाल करता हूँ कि हम मुसलमान हैं जो हक बात सुना देते हैं, हम मुसलमान हैं जो हक बात सुना देते हैं, मुल्क व मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं, मुल्क व मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमें आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हम तो वहशी को भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बना देते हैं। इससे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब अपने जो ग्रंथों में मौजूद। हमने मनुष्य को किस लिए भेजा दुनिया के अंदर? अपनी भक्ति के लिए। इसीलिए मन में कहा गया परमात्मा हम इस दुनिया में पैदा किए गए एक महर्षि, आपने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि हम आपकी भक्ति करें, आपके बताए हुए संविधान के तहत, आपके बताए हुए उद्देश्य के तहत हम अपनी जिंदगी गुजारें। ये बात ईश्वर कहता है, यही बात कुरान भी कहता है, वमा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कोई इंसान इस दुनिया में अपने मन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर उसको जिंदगी गुजारना है मन के मुताबिक तो फिर वो ईश्वर का, अल्लाह का बागी बन जाएगा। मेरे भाइयों, शरीयत की बका के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए हमारे उलमा का होना जरूरी, और उलमा पैदा करने के लिए इन छोटे छोटे मदारिस का होना जरूरी, और इन मदारिस को सपोर्ट करना हमारा और आपका फरीजा बन जाता है। जहां हमारे नौजवान पूरे दिन में 200 रुपए का गुटखा खाकर, पूरे दिन में 200 रुपए का वो क्या पुड़िया तंबाकू खाकर फूक देते, मेरे नौजवानों ज्यादा नहीं, महीने में सिर्फ आप 50 रुपए मदरसों में देना शुरू करो। अगर आपके गांव में 300 नौजवान हैं, 50 रुपए से अगर हर महीने में अगर मदरसे को ताबा करेंगे, बताइए उस मदरसे के अंदर गैबी मदद होगी कि नहीं होगी? उस मदरसे के अंदर हमारे उलमा को पढ़ाने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आजकल हमारे नौजवान और हमारा मुसलमान भाई, कोई मौलाना साहब चला जाए चंदा लेने के लिए तो दूसरी गली से भाग जाते, लगता मौत का फरिश्ता आता है चंदा लेने के लिए। मेरे भाइयों, अगर जो कुछ भी आप मदरसों में चंदा देते हैं, कल कयामत में आपको वो वहां पर मिलेगा जब आपको एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी। पुड़िया खाकर क्या होता है? कुछ मिलेगा पुड़िया खाकर? अभी एक लखनऊ से हम आ रहे थे अकबरपुर उत्तर प्रदेश में, गाड़ी में बैठे ड्राइवर साहब से हमने पूछा कि भैया और कितना समय रह गया जाने के लिए, पहुंचने के लिए, जहां में जाना है जलसे में? मुंह में पुड़िया डाले हुए 18-20 तो पुड़िया पॉकेट में, और मुंह में भी 2-3 डाले। क्या बोलता हूं तो मान 2 घंटे समय 2 घंटे मिलेगा पहुंचे, मुंह में पुड़िया डाला हुआ। क्या बोला वही खुद समझा। हमने कहा कि जरा क्लियर करके बोलो भाई क्या है, गाड़ी रोक लो, पहले मुंह को साफ कर लो। तब बोलता है कि मौलाना 1 घंटा 20 मिनट और लगेगा। हमने कहा कि ये मुंह में रखना जरूरी? चलो भाई, खाना खाया, कभी होता है आदत होती है तो सुपारी ले लीजिए, या पुड़िया में, पुड़िया कब नुकसान देता है? मेरे ख्याल से सिर्फ रजनीगंधा आप यूज करते हैं, या पुड़िया में जो हल्का मसाला होता है जिससे आपका ऑर्गन और आपके अंदर का जो पेट का जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, ऑर्गन्स है, वो आपका नुकसान होता है। तंबाकू की पत्ती जो डालते हैं तब नुकसान होता है, तो नहीं खाना चाहिए। सुपारी खाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे भी बचे। जहां आप 200 रुपए खा लेते हो पुड़िया पूरे दिन में, कुछ नौजवान तो जनाब उससे भी शायद ज्यादा खा लेते। हर वक्त हमेशा रात को सोएंगे मुंह में पुड़िया दबाकर सोएंगे, मुंह में पुड़िया डाल लेंगे तब रात में सोएंगे। इतनी मोहब्बत पुड़िया से, शरीयत से नहीं। मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, यकीनन हमारा आज जो रिश्ता है शरीयत से बहुत कमजोर हो चुका है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने
मोदी जी को खड़ा किया, योगी जी को खड़ा किया। आसाम में मेरी बात खुले लफ्जों में करने की है, आसाम के अंदर हेमंत विश्व शर्मा को खड़ा किया, इसलिए आपकी शरीयत पर रोक लगाने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मदरसा 903 मदरसे, कितने 309 नहीं 903 मदरसा बंद कर दिया। किस लिए बंद किए जी 903 मदरसे? इसलिए कि इन मदरसों के अंदर आतंकवाद पैदा होता। आतंकवाद दुनिया की कोई भी रिपोर्ट उठाकर देख लो कि किसी भी मदरसे से एक आतंकवाद निकला हो। आतंकवाद का मतलब मासूमों का कत्ल करना, लाचार बेबस इंसानों को मारना। अभी फिलहाल 25 से 30 हजार मासूमों को मारा गजा पट्टी फलस्तीन में। किसने? इसराइल ने, यहूदियों ने। इसराइल कौन से मदरसे से पढ़कर निकला? अफगानिस्तान में कई लाख मुसलमान मारे गए अमेरिका के जरिए। अमेरिका कौन से मदरसे में पढ़ा? बल्कि इन मदरसों से कुर्बानी है। आसाम के सीएम साहब, अगर ये मदरसा ना हो तो भारत देश आजाद होता नहीं होता। इन मदरसों से कुर्बानी रही, इसीलिए हमारा मुल्क आजाद हुआ था। जब अंग्रेज आया तो उस वक्त एक बड़े आलिम दीन थे, शाह अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने आशंका और उन्होंने खतरा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इन अंग्रेजों को हमारे मुल्क से निकालना जरूरी। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके बाद उनके बेटे सिंहासन पर बैठे जिनका नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। जब अंग्रेज दिन ब दिन बढ़ता गया, इनका कब्जा मजबूत होता गया, तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा, एक फतवा निकाला अंग्रेज के खिलाफ। मदरसों से नफरत करने वाले, 903 मदरसों पर ताले डालने वाले आसाम के सीएम साहब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी मदरसे के जिम्मेदार थे, मदरसे के पढ़े लिखे थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, क्या लिखा? ये फतवा दिया कि आज से इस देश के अंदर हर एक वासी को, हर एक भारत के मुसलमानों को अंग्रेज से लड़ना फर्ज है, जरूरी है। यानी जिहाद का नारा बुलंद किया। किसके लिए? इस देश की मिट्टी के लिए। कौन था फतवा देने वाला? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। एक आलिम थे, एक मदरसे के प्रोडक्ट थे। और उनके बाद जितने भी उलमाए कराम आए, सब में एक हाथ में तलवार ली और सारे मदरसे के पढ़ने पढ़ाने वाले थे। जब जंग की आवाज का ऐलान किया जाता, जंग के लिए अंग्रेज के खिलाफ, मदरसों में पढ़ाने वाले जो हाफिज साहब होते थे, जो कारी साहब होते थे, वो मदरसों में बच्चों को पढ़ाना बंद करते और तलवार लेकर अंग्रेज के खिलाफ मैदान में आते थे और उनसे जिहाद करते करते शहीद हो जाते थे। आसाम के सीएम साहब, उत्तर प्रदेश के लाल मुजफ्फर साहब और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपके दिमाग में भूसा भरा है हमारे मदरसों के ताल्लुक से, तो आप अपने इस गलतफहमी को दूर कीजिए। अगर ये मदारिस न होते तो यकीन मानो ये देश आजाद नहीं होता, ये मुल्क आजाद नहीं होता। इन लोगों ने खून पसीने से, अपने खून को पसीने की तरह बहाकर अपनी जानों की कुर्बानी पेश करके 65,000 उलमाए किराम फांसी के फंदे पर लटककर इस देश को आजाद कराया था। और वो मदरसे से पढ़कर निकलने वाले थे। मदरसों में आतंकवाद नहीं रहते, मदरसों के अंदर मुजाहिदीन पैदा होते हैं जो अपने देश के लिए लड़ते हैं। इसीलिए जरूरी है हमारे मदरसों का वजूद और बाकी रहना जरूरी है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता था? मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता था। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता था? मदरसे के अंदर में कोई बड़ा मदरसा हो तो हदीस की तालीम दी जाती है, हदीस की तालीम दी जाती है। कुरान करीम को बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में बताया जाता था। मदरसे में वही तालीम दी जाती है। उसकी जो शरीयत है, अल्लाह के नबी की लाई जो आखिरी शरीयत है, उसी शरीयत के बारे में बताया जाता है। और उस शरीयत में क्या है? अलग से कोई चीज है? कंपेयर। मिसाल के तौर पर इस्लाम का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है?
कि भाई हर एक मुसलमानों का अकीदा होना एक अल्लाह पर जरूरी, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही पैगाम अल्लाह के नबी का था। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ताइफ के मैदान में गए तो ताइफ वालों को कहा, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, एक अल्लाह को मान लो कामयाब हो जाओगे।